हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, अब जब सीएफएसएल की रिपोर्ट से डीएनए मिलान हो चुका है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, कई और थ्योरीज पर अब फुल स्टॉप लग गया है। अब इस थ्योरी पर पुलिस काम करेगी कि जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो श्रद्धा की हैं, वही होगा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। और इसके अलावा पुलिस ने जो कुल देखिए करीब 30 से 35 एग्जिबिट दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे, जिनको किया था, पता लगा था जो महरौली के छतरपुर से, तालाब से और गुड़गांव से पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें से उसका जबड़ा भी था, एक जबड़ा भी पुलिस ने बरामद किया था। उनको जांच के लिए जब भेजा गया था तो पुलिस को सबसे पहले इस बात की चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि डीएनए एक्सट्रैक्ट न हो पाए, लेकिन न सिर्फ डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ बल्कि कंप्लीटली जब उसका मिलान हुआ तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अभी तक कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जब 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज की थी नेहा, तो उसके बाद वो जब पूछताछ में 13 नवंबर को उसने खुलासा किया था कि उसने किस तरीके से हत्या करने के बाद बॉडी के टुकड़े किए थे और कहां पर फेंके थे। इसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर के पहुंची थी और उसने जो निशानदेही, जो जगहें बताई, वहां से जो हड्डियां बरामद की थी उन्हें जांच के लिए भेजा था। तो पुलिस ने ये ऐसा इसलिए किया था ताकि कल को जब डीएनए मिलान हो और कोई ये पुलिस दिखा सके कि ये सारी कुछ जो बरामदगी थी वो आफ्ताब के निशानदेही पे थी। तो अब तक जो पुलिस एक ऐसे कंक्रीट एविडेंस की तलाश में घूम रही थी, जो डायरेक्ट एविडेंस की अगर हम बात करें तो पुलिस के पास नहीं थी, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे। लेकिन इस एविडेंस के बाद ये पुलिस की थ्योरी न सिर्फ मजबूत ही बल्कि पुलिस के लिए बेहद कामयाबी है। इसके अलावा आप देखिए जो तीनों उसके टेस्ट, जो पुलिस के सामने जो उसने पूछताछ में श्रद्धा की हत्या की बात कबूली, उसके टुकड़े की बात कबूली, फिर पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, उसमें उसने यही बातें दोहराई और नार्को में भी यही बातें दोहराई, और अब इस तरीके से जो हड्डियां उसकी निशानदेही पे उगली हैं उनका डीएनए मेल हो जाना, ये एक बड़ा एविडेंस आगे चल के साबित होने वाला है। लेकिन हिमांशु, ये तो एक कामयाबी है, इसके अलावा कई भी और मिसिंग सीक्वेंसेस हैं जिन्हें जोड़ना अभी पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर है। उसमें से एक श्रद्धा का फोन है, श्रद्धा का स्कल ना बरामद होना है, श्रद्धा ने जिस वक्त उसका मर्डर हुआ उस वक्त जो कपड़े पहने थे वो सभी अभी पुलिस के हाथ से दूर है। हाँ, देखिए अभी कई ऐसी चीजें जो 5 मेन चीजें थी, उनमें से जो श्रद्धा का जो फोन है, जो उसने कपड़े उस वक्त पहन रखे थे आफ्ताब ने और श्रद्धा ने, उन कपड़ों का उसने क्या किया, और इसके अलावा तमाम जो उसने जिसमें चाइनीज की कुछ चाकू बरामद किए थे, 30 से 35 जो एग्जिबिट थे उसमें 5 चाकू का जिक्र है। लेकिन जो आरी जिससे उसने बॉडी पार्ट किए वो पुलिस अभी तलाश रही है, यानी वेपन अभी तक अगर हम कहें तो पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन जो हड्डियां जब बरामद कर रही थी तो जो पहली नजर में जिन डॉक्टरों ने, फोरेंसिक के डॉक्टरों ने उन हड्डियों को देखा था, उन्होंने उसी वक्त ये क्लियर कर दिया था कि इन हड्डियों पर काटने के, जैसे आरी से काटे जाने के निशान है। तो उस वक्त पुलिस को थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब डीएनए की रिपोर्ट आ गई है तो अब पुलिस इस बात से निश्चिंत हो गई है कि जो आफ्ताब ने अब तक उन्हें बताया था उसमें काफी हद तक सच पुलिस निकलवा पाने में कामयाब रही थी। तो अब आगे जो जिस जगह पर उसने, महाराष्ट्र में जिस जगह उसने फोन ढूंढने के, फेंकने की बात कही है, वहां से कोई भी चीज ढूंढ के निकाल पाना इतना आसान नहीं होता। तो अब पुलिस आगे के जो भी जो एविडेंसेस हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, पुलिस उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर उस इलाके में उस दिन उसकी मौजूदगी, कहाँ पर वो मौजूद था, वो सारी चीजें जोड़ करके पुलिस आगे बढ़ सकती है। दरअसल अभी तक पुलिस की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो डायरेक्ट एविडेंस का न होना, लेकिन डीएनए रिपोर्ट मैच हो जाने के बाद पुलिस के पास एक डायरेक्ट एविडेंस आ गया है, क्योंकि ये जो भी हड्डियां बरामद हुई थी वो आफ्ताब की निशानदेही पे हुई थी। और दूसरी चीज पुलिस के सामने ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस था कि आफ्ताब ने ही पुलिस को ये बताया था कि उसने 18 मई को कत्ल किया, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत या कोई ऐसा जरिया नहीं था पता लगाने का कि क्या कत्ल सच में 18 मई को हुआ था या नहीं हुआ था। सिर्फ पुलिस के पास जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो था, क्योंकि उसके पहले वो जब भी ऑर्डर करता था खाना तो 2 लोगों का ऑर्डर करता था, लेकिन 18 के बाद उसने खाने की सिर्फ 1 लोगों का खाना ऑर्डर किया। तो इस तरीके के सबूत जरूर पुलिस के पास थे, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस पुलिस के पास नहीं थे। और अब जब डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है तो डायरेक्ट एविडेंस एक पुलिस को मिल गया है और जांच अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी पुलिस ने जो राहत की सांस ली है नया, वो ये राहत की सांस ली है
कि कम से कम जो अभी तक पुलिस की जांच रही है 12 नवंबर से लेकर के आज दिसंबर 15 तक जो भी पुलिस ने जांच की है वो सही दिशा में उनकी जांच रही है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी राहत भरी बात लेके आई है। और अब आगे पुलिस को तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, जो खून के कतरे हैं, उन सारी रिपोर्ट जब एक बार आ जाएगी तो पुलिस के लिए केस मजबूत साबित होगा।